हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। और उस चैप्टर में हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम जो सेट्स के टाइप्स होते हैं यानी टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट के बारे में पढ़ा है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, एक्चुअल में सेट्स क्या होता है, इसे फील किया है। साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, कुछ रूल्स देखे हैं सेट के, वो भी पढ़े हैं। फिर हमने उसके सेट्स के 2 टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, मतलब सेट को लिखने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, यानी 2 बेसिकली मेथड्स है। फर्स्ट मेथड का नाम होता है लिस्टिंग मेथड, जिसे हम रोस्टर मेथड से भी पहचानते हैं या फिर लिखते हैं। और नेक्स्ट वन होता है रूलर मेथड, यानी उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड पे हम सीधे सीधे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, यानी करली ब्रैकेट में 2 4 6 8 10 12 14 कुछ इस प्रकार। और रूलर मेथड में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमने पढ़ा है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा सो प्रीवियस लेक्चर पे जाए, वो लेक्चर देखे और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, हमें इस सिलेबस में मोटा मोटी 4 सेट्स के बारे में पढ़ना है, 4 टाइप्स के बारे में पढ़ना है और एक एक्स्ट्रा होगा यानी 5 5 हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले नाम देखिए क्या आ रहा है कि सिंगलेट सेट। क्या नाम आ रहा है? सिंगलेट सेट। सिंगलेट सेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन पढ़िए। अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेट सेट, यानी जिस सेट के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलेट सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सेट और वहां पे एक ही एलिमेंट है यानी 2। ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कितने हैं? एक ही है जो इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। ये क्या होगा? सिंगलेट सेट, यानी एक ही नंबर है उसके पास। फिर आता है एम्प्टी सेट और उसे ही कहा जाता है नल सेट। अब नाम में ही है कि एम्प्टी सेट, यानी कुछ नहीं होगा उसमें। इफ देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन अ सेट विच satisfies द गिवन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड अ नल सेट और एन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो बुक में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जिस जिस सेट पे कुछ नहीं होगा, नल सेट। नल सेट इज अ रिप्रेजेंट बाय, देखिए उसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होगा? सो खाली करली ब्रैकेट और दूसरा सिंबल क्या है? फाई। क्या है? फाई। इसे क्या कहा जाता है? फाई कहा जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट यानी सिंगलेट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं। बी सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अब मुझे आप बताओ कि 2 एंड 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर्स होते हैं या फिर रैशनल नंबर्स होते हैं, जो कि m बाय n फॉर्म में होते हैं, m डिवाइड बाय n फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं। ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ऐसा इसे लिखना पड़ेगा कि बी इज अ सेट ऑफ एम्प्टी सेट, यानी ब्रैकेट तो देना पड़ेगा पर अंदर कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, या फिर सीधा हम फाइ से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड एक होता है फाइनाइट सेट। नाम में है फाइनाइट सेट, यानी जिसके पास बाउंड्रीज है या फिर लिमिटेड है। यानी इफ अ सेट ऑफ is a null set or a number of elements are limited and countable, then it is called a finite set. नल सेट यानी जिसके सेट में कुछ नहीं होता, एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट भी क्या है? एक फाइनाइट सेट ही है, जिसके पास काउंटेबल एलिमेंट्स है, जिसे हम गिन सकते हैं। कुछ इतने एलिमेंट उसके पास है, जिसे उसे कहा जाता है फाइनाइट सेट। यानी अब मान लो सेट सी इज अ सेट ऑफ ऑल पी सच दैट पी इज अ नंबर
फ्रॉम 1 टू 22 डिविजिबल बाय 4। 1 से लेके 22 तक, 1 से लेके 22 तक ऐसे कितने नंबर है जिसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए कितने नंबर है, 4, 8, 12, 16, 20। क्या इससे और कुछ नंबर होंगे, नहीं होंगे। सो ये जो नंबर है ना हम काउंट कर सकते हैं कि देखिए 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल है, यानी फाइनाइट है, लिमिटेड है, उस पर हमारी बाउंड्रीज है। सो इसे कहा जाता है फाइनाइट सेट। कुछ सेट ऐसे होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट यही पढ़ना है, क्या है इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे सेट्स जिनके पास बाउंड्रीज ही नहीं है, इनफाइनाइट। अ नंबर इन एलिमेंट in a set is unlimited and uncountable, then the set are called infinite set। इनफाइनाइट सेट यानी जिनके पास हमें लिमिट ही नहीं है, हम काउंट ही नहीं कर सकते। मान लो नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। अब नेचुरल नंबर का अगर सेट ले लेते हैं, तो क्या होगा, 1 2 3। अब हमें पता ही नहीं कि ये कहाँ पे रुकेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ पे रुकेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, यानी इसके पास बाउंड्रीज ही नहीं है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। तो इसे कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट। और एक एक्स्ट्रा सेट होता है, उसे कहा जाता है इक्वल सेट्स। अभी इक्वल सेट जो होता है वो टाइप ऑफ सेट की कैटेगरी में नहीं आता है, एक स्पेशली डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इक्वल सेट यानी मान लो कि दो कोई भी सेट है हमारे पास और जो इक्वल है, जिनके अंदर के एलिमेंट सेम हैं, जिनका हर एलिमेंट एक दूसरे के ग्रुप में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे इक्वल सेट। ठीक है, डेफिनेशन पढ़े क्या कह रहा है। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of a set A is in set B. Every element of set B is in a set A. यानी A में जितना भी नंबर होगा वो सब B में होगा, और B में जितना भी नंबर होगा वो सब A में होगा, और तभी इसे हम सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट्स कहेंगे। और उसे सिम्बॉलिकली इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि A को B के इक्वल लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते क्या है। देखिए ए सेट है, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लिसन। लिसन में जितने भी लेटर्स है उनका एक सेट बनाओ, तो हमने बना लिया। देखिए ए इज अ सेट इक्वल्स टू, अब लिसन में कितने वर्ड है, एल है, आई है, एस है, टी है, ई है, एन है। लो जी बना लिया। दूसरा हमें सेट दिया है, सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट। साइलेंट में जितने वर्ड है उनके लेटर्स का सेट बनाओ, जिसे बी नाम। तो लिखिए बी नाम दे दिया। अब सभी वर्ड्स यहाँ पे लिखिए, SILENT। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो, एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यानी ए के पास जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी बी के पास है, और बी के पास जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी ए के पास है। तो क्या मैं इसे ये लिखूँ कि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी और सेट बी इज इक्वल्स टू सेट ए, यही तो हम कहना चाहते। ठीक है ना। सो थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर नॉट इन द सेम ऑर्डर बट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सेम ऑर्डर में नहीं है, यानी सबसे पहले यहाँ पे एल है तो यहाँ पे एस है, ऑर्डर सेम नहीं है पर सभी के सभी एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है और हमें यही चाहिए। सो हम इसे क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। बस इसी इक्वल और कुछ जो पिछले चार हमें सेट्स पढ़े हैं उसी पर क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो आइए प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें कह रहा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। इन तीनों सेट में से कौन से सेट्स इक्वल है और कौन से सेट्स इक्वल नहीं है, और जस्टिफाई करें आपका आंसर। तो देखिए सबसे पहले हम ए सेट को उठाते हैं। आंसर में हम ए सेट को लिखते क्या है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये हमें सेट दिया है। अब 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन हमें सेट के अंदर दिया है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते। यानी 3x इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो अब x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 आएगा,
फिर ये जो 3x के साथ मल्टीप्लाई था मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल्स टू 1। सो इसे लिख लो x इज इक्वल्स टू 1, यानी इस सेट में इस x की वैल्यू 1 होगी, ना कि कोई दूसरी वैल्यू होगी, सिर्फ 1 ही इसकी वैल्यू होगी। बी सेट के बारे में देखते हैं, क्या कह रहा है कि B is a set of all x such that x is a natural number but x is a either prime not composite। आइदर प्राइम यानी वो प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर कंपोजिट, वो कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए। कंपोजिट यानी ऐसा नंबर जिसको हम टू से ज़्यादा नंबर से डिवाइड कर सके, और प्राइम कौन सा होता है जिसे हम सिर्फ दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो खुद होता है और या वन होता है, ठीक है। ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको पता है। सो ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखिए ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो है बी, ठीक है। कौन सा नंबर है जो होता है बी। सो यहाँ पर भी एक्स इज आई मीन कितना होता है, वन होता है। ऐसा एक ही नंबर है जो कंपोजिट भी है, जो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, तो वो कौन सा है, वन ही है, ठीक है। सो यहाँ से एक तो बात समझ आ रही कि ए सेट और बी सेट इक्वल है। अब सी सेट की बारी। सी सेट क्या कर रहा है, सी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन। एक्स बिलोंग टू कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर का सेट है, और एक्स जो है वो टू से छोटा होना चाहिए। अब टू से छोटा और नेचुरल भी तो एक ही नंबर है भाई साहब, कौन सा है, वन है ना, नेचुरल भी है और टू से छोटा है। देखो यहाँ पे तीनों x की वैल्यू वन है, तो हम लिख सकते हैं कि सेट ए इक्वल्स टू सेट बी इक्वल्स टू सेट सी, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इतना इजी और सिंपल सवाल है। या फिर आप वर्ड में भी लिख सकते हो कि 1 2 एंड 3 आर सेट्स ए बी एंड सी आर इक्वल्स टू सेट्स बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट नेमली वन। ठीक है, तो आपको समझ आया, ये अच्छी बात है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना वो अलग बात है, पर आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करें, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए ए सेट क्या कर रहा है, ए सेट का कहना है कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई साहब, देखिए इवन प्राइम नंबर एक ही है जो है टू, जो इवन है और प्राइम भी है। ठीक है, बी सेट क्या कह रहा है हमें कि सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 7x - 1 इज इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, 7x - 1 इज इक्वल्स टू 30। सॉल्व करें इसे, 7x इज इक्वल्स टू 30 प्लस वन, माइनस वन को मैं लेफ्ट साइड में लिखे गया, आई मीन राइट साइड को लिखे गया। so, x इज इक्वल्स टू 30 प्लस वन होता है 40। ये 7 इसे मल्टीप्लाई था, यहाँ में मैंने इस पे इक्वल टू इस साइड लिखे गया तो डिनोमीटर हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, x इज इक्वल्स टू 2 क्या आता है हमारा वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 2 ही आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि बी के पास एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है टू, और ए के पास एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है टू, तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। इतना इजी और सवाल, सिंपल सवाल था। तो इसका रीज़न क्या है कि दोनों के पास एलिमेंट्स सेम ही है, बोथ हैव सेम एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड व्हाई, इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है। सो फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। भैया जीरो से छोटा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होता है नेचुरल नंबर्स, जिसे हम काउंट कर सके। अब नेचुरल नंबर जो जीरो से नीचे होगा ऐसा होता ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए क्या है, एक एम्प्टी सेट है जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, B is a set of all x such that x square is equals to 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स की मैं कोई भी वैल्यू लूँ मुझे कितना आंसर आना चाहिए, जीरो आंसर आना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू जीरो हो। तो यहाँ पे बी सेट क्या होगा, सिर्फ जीरो होगा। यहाँ पे गलती ये होती है कि हम बी को भी एम्प्टी सेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एम्प्टी सेट, पर इट्स नॉट ए एम्प्टी सेट। ये बात हमें अभी पता चलेगी कि बी सेट इट्स नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट नहीं है, यहाँ पे तो जीरो है।
जीरो भैया एक एलिमेंट है, एम्प्टी यानी कुछ ना होना, कुछ भी नहीं होना। और जीरो का मतलब होता है कुछ तो प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी एटलीस्ट जीरो है, यानी ये जो है एक एलिमेंट है जो बी सेट का पार्ट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे जीरो नेचुरल नंबर लेस देन जीरो कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जीरो इसकी वैल्यू आ रही है, एक्स के पास आप कोई भी नंबर रखो उसका आंसर जीरो ही देगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। सो जीरो क्या होगा, इसका सेट होगा, यानी एलिमेंट होगा, जीरो इस बी सेट का एलिमेंट होगा। सो ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, इट्स नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये गलती से बची। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट such that 5x minus 2 is equals to 0 and x belongs to natural number। अब देखिए इक्वेशन को सॉल्व करिए, 5x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, 5x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2/5, ये आ रहा है हमारे x की वैल्यू। और यहाँ पे कंडीशन पढ़िए कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो क्या ये 2/5 नेचुरल नंबर है? नहीं भैया, ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है ना, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो सी भी जो है वो भी एम्प्टी सेट नहीं हुआ, हुआ क्या, आई मीन वो एम्प्टी सेट हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो सी के पास भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आ जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, एक बार और ध्यान से देख लेते हैं, इससे हमें सॉल्व किया, x की वैल्यू हमें 2/5 मिली, x की वैल्यू हमें 2/5 मिली, पर कंडीशन है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, इसलिए इसके पास ये एलिमेंट नहीं होगा, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो एम्प्टी सेट है, बी एम्प्टी सेट नहीं है, सी एम्प्टी सेट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो फर्स्ट देखिए, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 10, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स जो है 10 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देख 10 से छोटे नेचुरल नंबर हैं हमारे पास, कौन से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। सो क्या ये फाइनाइट है? हाँ, 1 से लेके 9 तक। सो ये क्या है, फाइनाइट सेट। सो हम कह सकते हैं इट्स ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर। y जो है -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और इंटीजर होना चाहिए। तो बी जो सेट है ना, वो अगर मैं इंटीजर में लिखूँ, सो -2 से शुरुआत होगी, क्योंकि -1 से कम होना चाहिए, -1 से कम इंटीजर कौन से होते हैं, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, और ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, कहाँ तक जाएंगे पता नहीं, इनफाइनाइट तक जाएंगे। सो ये सेट क्या होगा, इट्स अ इनफाइनाइट सेट। NIT इनफाइनाइट सेट। थर्ड नंबर देखिए, सी सेट, सी सेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। देखिए भाई साहब, अगर आप सी को सेट मान रहे हैं कि स्टूडेंट काउंट कीजिए 9 क्लास में, तो आपके स्टूडेंट्स जो होंगे, यानी आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, कुछ 50-60 या फिर 30-40 के अराउंड स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या वो फाइनाइट है, काउंटेबल है ना? अगर 30 मान लो, 1 2, सो कुछ 60 अगर स्टूडेंट होते हैं, तो वो फाइनाइट है, नहीं हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, इट इट्स ए फाइनाइट। ऐसा तो नहीं है कि आपके क्लास में इनफाइनाइट स्टूडेंट है, बता ही नहीं सकते कितने स्टूडेंट है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता।
4 नंबर क्या कर रहा है, सेट ऑफ अ पीपल फ्रॉम योर विलेज। देखिए ये भी फाइनाइट है। हम बता सकते हैं कि हमारे गांव में कितने कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना, 200 300 400 बता सकते हैं। सो इट्स ए फाइनाइट सेट। फिर 5 नंबर है क्या कह रहा है, सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी। सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी, सो ये भी फाइनाइट है। बता सकते हैं ना कि लेबोरेटरी में क्या क्या है, इंस्ट्रूमेंट सभी बता सकते हैं। तो ये भी क्या है, इट्स ए फाइनाइट सेट, ठीक है। 6 नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। देखिए सेट ऑफ होल नंबर यानी 0 से 1 2। अब ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इट्स ए इनफाइनाइट सेट। 7 नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, 1/2 हो गया, 3/4, 5/6, ये सभी रैशनल होते हैं। सो इट्स ए इनफाइनाइट सेट। सो यहाँ पे हमारा वो प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है, और सेट के सभी टाइप भी हमने अच्छे से पढ़ लिए, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ क्यूरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के साथ सभी प्रॉब्लम्स देखेंगे, और उस पर कुछ अच्छे से डिस्कशन करके प्रॉपर समझ भी लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे डियर।